क्या हो गया मम्मी, क्यों फालतू में डांट रही हो? अच्छा बेटा, तू बात बता, रसोई में मोबाइल का क्या काम है? अरे बेटा, सुबह शाम का ही काम है, फिर भी ये रसोई में भी मोबाइल लिए रहती है, सारा दिन मोबाइल चलाती है। क्या जरूरी है जब रसोई में काम हो तब भी मोबाइल चलाए? वो ना, मेरी मम्मी का फोन आ गया था। अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बोलो कहाँ रखा है फोन, मैं ले जाता हूँ, बनवा के ले आता हूँ। बताओ, करा दिया ना नुकसान? भाभी सुन लो, अगर मोबाइल की स्क्रीन गई होगी ना तब भी 2,500-3,000 की पड़ेगी। तुम्हारी मम्मी ने इतना बड़ा नुकसान करा दिया है। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब जाके तुम्हें हाथ में हर चीज ला के देता है, तभी तो अहमियत नहीं है तुम्हें किसी चीज की। अरे बाहर निकल के देख कैसे कमाए जाते हैं पैसे, पता चल जाएगा तुझे। हर रोज खर्चा करवाती ही रहती है किसी ना किसी चीज में। अरे तुम्हारी वजह से क्या क्या नुकसान नहीं। तो हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज की स्टोरी है भाई का हक छीनने वाली बहन का हुआ ऐसा अंजाम। लोग देखते रह गए। आप लोग देखिए और फुल एंजॉय करिए और बताइए मुझे कि ये स्टोरी मेरी आपको कैसी लगी। झेलने पड़ रहे हैं, ना जाने कब अक्ल आएगी तुझे। आज इन्हें नुकसान बेटे का नजर आने लगा है। जब बेटे का हिस्सा छीन छीन कर बेटी को देती हैं तब इन्हें नजर नहीं आता है बिल्कुल। जब इन्हें बेटी का घर भरना होता है ना तब इनका बेटा बिजनेसमैन बन जाता है और मेरे लिए वो मेहनत से कमाता है। वहीं अगर मुझ पे खर्चा कर दिया जाए तो इनका बेटा कंगाल बन जाता है। मम्मी, मुझे वो वाला सूट नहीं चाहिए, मुझे ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बेटा वो तो सूट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मैं ही तो लाई थी उसे। अरे मम्मी, पहले की बात और थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है। आप ससुराल में ऐसे कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं जैसा कि आप दे रही हो। मम्मी, आप जिस तरह की चीज मुझे देती है ना उसी से मेरी ससुराल में इज्जत बनती है। अम्मी जी, अगर दीदी को ये सूट अच्छा नहीं लगता ना तो आप ना मुझे दे देना, मैं पहन लिया करूँगी। हाँ हाँ भाभी, ले लेना, लेकिन उसके रुपए मुझे दे देना। हाँ हाँ जिया बेटा बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं उसके लिए लाई थी सूट तो उसका ही हो गया ना, तो ऐसा करना, तो उसके रुपए इसे दे देना। अरे मम्मी जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि दीदी नहीं लेंगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है ना तो उससे मैं सूट ही पहन लूँगी। तो भाभी ऐसा करना, वो सूट आप रहने देना, मैं ना किसी को दे दूँगी। मम्मी, वो सूट ना मैं किसी को दे दूँगी, आप ना मेरे लिए जो कपड़े लाना उसके मुझे रुपए ही दे देना। बोलो भला, ये घर की बहू के हाथ से सूट छीन कर ये अपने घर में किसी को दे देंगी, जबकि ये सूट मेरे ही पति की कमाई से आया हुआ है। फिर ननद और सास बोलती हैं कि उन्हें ननद को बहन और सासू माँ को माँ समझे। बोलो भला, फिर कैसे कोई समझेगा ऐसी हरकतों से। मम्मी जी, मैं क्या पूछ रही हूँ, जिया दीदी कब आएंगी? क्या बहू, जिया दीदी कितने टाइम तक वापस आएंगी? अरे बहू, वो तो चली गई अपनी ससुराल। लेकिन मम्मी जी, जिया दीदी तो मार्केट के लिए गई थी इसमें, फिर वो घर कैसे निकल गई? अरे वो है ना उसकी सास, अरे मेरी बेटी को परेशान कर रखा है उन्होंने। उसकी सास है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई है, उसके पैर में चोट आ गई है, तभी दामाद जी ने फोन किया था कि तुरंत आ जा, तभी चली गई। हाँ मम्मी जी, ये तो बिल्कुल सही किया दीदी ने। क्यों, मेरी बेटी डॉक्टर है क्या? क्या सही है इसमें बात? वैसे तो जेठानी की और अपनी बेटी के गुण गाया करती है, अब जरूरत पड़ी तो मेरी बेटी को बुला लिया, अब बुला लेती है अपनी बहू को। सारी गलती ना दामाद जी की ही है। अच्छा सुन, तूने ना सब्जी बनाई थी तो शाम को सब्जी मत बनाना, दाल बना लेना। लेकिन मम्मी जी, सब्जी तो सिर्फ एक कटोरी ही बनी है, इसमें कैसे हो पाएगा शाम को? हाँ तो ठीक है ना, उतनी ही बहुत है। तो ऐसा करना, अपने पापा को और राज को दे देना थोड़ी थोड़ी, मुझे तो भूख है नहीं, और तेरा भी मन जैसे करे वैसे खा लेना। अकेले के लिए थोड़ी ना दाल बनेगी, जब तक बेटी रहेगी तब तक दोनों टाइम दाल सब्जी बनेगी। अब एक ही टाइम से काम चल जाएगा। बोलो भला, सिर्फ एक कटोरी सब्जी बची है, उसमें से मैं किस किस को खिला दूंगी भला, कैसे मैनेज करूंगी मैं? मम्मी सच में? हाँ बेटा सच में, मैं क्या तुझसे झूठ बोलूंगी? ठीक है, मैं तुझसे ना घर जाके बात करूंगी।
यहाँ ना बाहर हूँ, बात हो नहीं पा रही है, लोग सुन रहे हैं। ठीक है मम्मी, ठीक है। अरे बेटा, यहाँ पड़ी पड़ी खराब हो चीज, इससे बढ़िया यही है कि इस्तेमाल में आ जाए चीज। ठीक है मम्मी, मैं इनको ना अभी बता देती हूँ, ये खुश हो जाएंगे बहुत। हाँ, और अपनी सास को भी बता देना, बहुत जेठानी के गुण गाया करती है ना। अरे मम्मी, अब तो मेरी सास सुधर गई है। अरे मम्मी, जब से मेरी सास के चोट लगी है ना, तब से मेरी जेठानी का एक बार भी फोन नहीं आया है। मम्मी, अब मैं जाकर सबको बता देती हूँ कि आप मुझे ना गाड़ी दे रहे हो, गाड़ी, और साथ में 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं पेट्रोल के लिए। बस बेटा, तू खुश रहा कर। अगर तू खुश रहती है ना, तो मैं भी खुश रहती हूँ। देख बेटा, उस दिन तुम्हें दामाद जी ने डांटा था ना, सच में मुझे बहुत बुरा लगा था। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे सामने बोल भी नहीं पाते हैं। अब देख लेना मम्मी, मुझसे तो कोई नहीं बोल पाएगा, सबको गुलाम बना के रखूंगी, गुलाम। मम्मी, मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं सुबह ही आ जाती हूँ गाड़ी लेने, बोलो तो आज ही आ जाऊं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जब चाहे तब आ जा। ठीक है मम्मी। सच में जब अपनी बेटी अपने ससुराल में खुश रहती है ना, तो हर माँ खुश रहती है। भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। बहू, तू ना राज के पास फोन कर दे, आते टाइम मार्केट से सब्जियां लेते आए। क्यों मम्मी जी, कोई आ रहा है क्या? हाँ, सुबह दामाद जी आ रहे हैं। वो क्या है ना, सुबह दामाद जी गाड़ी लेने आ रहे हैं। क्यों मम्मी, कहीं जा रहे हैं घूमने? नहीं बहू, उनकी ड्यूटी ना अब दूर लग गई है, पहले तो पास में थी। वो ना बस से आते जाते हैं, उन्हें परेशानी होती है और लेट भी हो जाता है। तभी जिया बोल रही थी कि हमारे घर में तो गाड़ी फालतू में ही खड़ी रहती है, कहती है दे दो तो इनके काम आ जाएगी। और वैसे भी मेरी तो आदत इतनी है नहीं गाड़ी की, और राज को भी तो टाइम नहीं मिलता है कि वो चलाए उसे। तो सही भी है, दामाद जी ले जाएंगे, उनके काम ही आ जाएगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इस बार इन्होंने मुझसे कहा है 3-4-6 दिन का टाइम निकालकर हम दोनों टहलने जाएंगे। हाँ हाँ बहू, जब जाना हो तब चले जाना, गाड़ी कौन सी घर से बाहर जा रही है। जब जाना तो दामाद जी को भी बता देना, तुम सब साथ में ही टहलने निकल जाना। और बहू, वैसे भी तू तो जानती ही है ना कि दामाद जी को बहुत बाहर आने जाने की नॉलेज है। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा सीधा है, उसे तो कुछ नॉलेज है ही नहीं। दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, बस यही है उसके जीवन में। मम्मी जी, जीजा जी गाड़ी लेने आ रहे हैं, आपने इनसे एक बार पूछा है इनकी जानकारी में है बात या नहीं? अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो तो आज तक मामले में बोला ही नहीं है किसी, तो अब क्या बोलेगा? क्योंकि वो जानता है कि मम्मी जो उसकी फैसला लेंगी वो उसके उचित के लिए लेंगी, भला ही होगा। तो ये सब छोड़ और देख ले क्या कमी है, सब कुछ राज को बता दे, वो लेते आएगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो आपके हर फैसले पर आपकी बेटी की ही भलाई नजर आती है। मुझे ना इनसे बात करनी ही होगी। हेलो। वो क्या है ना, रात को आते टाइम बाजार करते हुए लाना, क्योंकि शाम को जीजा जी आ रहे हैं गाड़ी ले जाने। क्या गाड़ी ले जाने? हाँ, वो जीजा जी की ना ड्यूटी दूर लग गई है, उन्हें आने जाने में तकलीफ हो रही है, तभी ले जाने आ रहे हैं। लेकिन मुझे भी तो गाड़ी चाहिए। मम्मी कहाँ पर है, मेरी बात कराओ उनसे। जी कराती हूँ। हाँ बेटा। क्या जीजा जी गाड़ी लेने आ रहे हैं? हाँ बेटा, वो ना बहुत परेशान हो रहे हैं, तभी लेने आ रहे हैं। बेटा अब अपने हाथों ऐसे ही खड़ी रहती है, तू तो ले जाता नहीं है, तो मैंने कह दिया ले जाए आके, तो बेटा मैंने सोचा उनके काम आ जाएगी। अरे मम्मी, इतनी परेशानी हो रही है तो खुद की खरीद लेंगे। मम्मी वो मुझसे ज्यादा कमाते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। मम्मी आप सोचो जरा, घर में कभी जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो बोलो भला किसके आगे हाथ फैलाएंगे, किसकी गाड़ी ले जाएंगे? इतनी ही जरूरत है वो खुद की खरीद लेना। और वैसे भी मम्मी ये गाड़ी दहेज की है, कैसे दे सकते हैं इसे? देख बेटा, मुझसे ना बातें सीधी सीधी किया कर, घुमा फिरा के बातें मत किया कर। अगर नहीं देनी है ना तो साफ साफ मना कर दे। और बेटा मुझे सब पता है तू किसकी भाषा बोल रहा है, मुझे सब पता है, ये सब ना इस बहू का ही कराया है। अरे मम्मी आपको पता है, जब से आपने कहा है ना कि आप मुझे गाड़ी दे रहे हो, तब से मेरी ससुराल में मेरी बहुत वाहवाही हो रही है।
और मैंने अपनी सासू माँ को भी बोल दिया कि जितना आपके खानदान में मैं लाती हूँ उतना कोई नहीं लाता है। अब तो मेरी ससुराल में मेरी बहुत वाहवाही हो रही है। मैं जैसा कहती हूँ सब वैसा ही करते हैं। आपके दामाद तो मुझे पलकों पर बिठा के रखते हैं। और मम्मी ये सब आपकी वजह से, बस आपकी वजह से हो रहा है। क्या दीदी, आपने अपनी ससुराल में बताया क्यों नहीं कि आप गाड़ी कुछ दिनों के लिए ही लेके जा रही हो? अरे भाभी, अब वो गाड़ी मम्मी ने मुझे दे दी है। देख बहू, अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने अब वो गाड़ी बोल दी है देने के लिए, तो अब वो गाड़ी जाएगी, क्योंकि अब मेरी बेटी की इज्जत पर बात आ गई है। इतनी बात तुझसे कह रही हूँ कि दामाद जी के सामने कोई बात ऊंच नीच मत बोलना। बहू, अगर दामाद जी को अब गाड़ी नहीं दी ना तो इसमें तेरी ही बदनामी है। सब यही बोलेंगे बहू ने मना कर दी होगी। क्या सबकी ननद के घर वाले, ससुराल वाले ऐसे ही लालची होते होंगे और घटिया? अरे भाभी, चिंता मत करो। जब आपको जरूरत पड़ा करेगी ना तो आप ना मुझे एक दिन पहले बता दिया करना। मम्मी, ये भाभी का तो मुंह बन गया। अरे छोड़ ना बेटा, उसका तो पता नहीं कैसा दिमाग है, उसका तो मुंह बना ही रहता है हमेशा। लेकिन बिटिया रानी, अब तो तेरे भाई का भी दिमाग ऐसे ही होते जा रहा है। क्यों? अरे पहले तो वो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखता था। मैं किसे क्या दे रही हूँ, क्या ला रही हूँ, कुछ नहीं मतलब। लेकिन आजकल तो छोटी छोटी बात पर भी ध्यान देता रहता है। क्यों मम्मी? यही ना, यही भड़काती रहती है, उसके कान भरती रहती है हमेशा। अरे बेटा, एक बार तो उसने मना ही कर दिया, लेकिन जब तेरे पापा जी ने उसे भड़काया तब माना जाके। देख लो मम्मी, माँ बाप सिर्फ बेटे के लिए करते रहे तब तो माँ बाप अच्छे हैं। अगर बेटे की बारी आ जाए तब माँ बाप बुरे बन जाते हैं। यही होता है आजकल। अरे नहीं बेटा, यही ना, यही भड़काती रहती है उसे, वरना मेरा बेटा तो नहीं है ऐसा। अरे जाने दे इसकी बातों को। तेरी ससुराल में तेरी इज्जत बन गई, बस मेरे लिए तो वही बहुत है। अरे जिया बेटा, तू कब तक यहाँ पर बैठी रहेगी? क्या हुआ, उदास क्यों है? अच्छा, जरूर बहू ने ही कुछ कहा होगा। नहीं मम्मी, भाभी ने कुछ नहीं कहा। तो बेटा बोल, क्या हुआ, क्यों इतनी उदास बैठी है तू? मम्मी, अब मैं क्या बताऊं, इनकी नौकरी गए कितने दिन हो गए हैं, पता नहीं कब इन्हें नौकरी मिलेगी। अब ना मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे। और मम्मी, जब से इनकी नौकरी गई है ना, तब से ये मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। और मम्मी, जब इनसे मैं नौकरी के लिए कहती हूँ ना, तो मुझसे ये ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं इन पर बोझ बन गई हूँ। मम्मी, अब मैं नौकरी तो कर नहीं सकती, सोच रही हूँ खुद का ही बिजनेस डाल लूँ कुछ। अब हमेशा आपसे ही थोड़ी ना कुछ लेती रहूँगी। मम्मी, जब से इनकी नौकरी गई है ना, तब से बहुत टेंशन में रहते हैं। मैं तो सोच रही हूँ खुद का बिजनेस कर लूँ। हाँ बेटा, पर क्या करेगी तू? मैं सोच रही हूँ कॉस्मेटिक या फिर कपड़े का कर लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, कोई भी बिजनेस डालने से पहले पैसे की भी तो जरूरत होती है। कहाँ से लाएगी इतने सारे पैसे? अरे मम्मी। हाँ बेटा, क्या दामाद जी के पास इतने सारे पैसे हैं? अरे मम्मी, अगर इनके पास होते तो मैं यहाँ थोड़ी ना होती। मम्मी, पापा से बोलो ना, वो देंगे पैसे। अरे बेटा, तेरे पापा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बेटा, बिजनेस करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है, सो तेरे पापा के पास नहीं है। देखा ना मम्मी, आपने 1 मिनट में ही मुझे पराया कर दिया ना। बेटी के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और बेटे के लिए जमीन खरीद रहे हैं आप लोग। अरे बेटा, वो तो दुकान के ही पैसे हैं। अब तेरा भाई भी कुछ नहीं करता है, उसकी भी दुकान बेकार चली गई है। अब उसके पैसे हैं तभी तेरे पापा रोड पर ढूंढ रहे हैं जगह। अगर मिल जाएगी तो तेरा भाई भी सेटल हो जाएगा, अपना खुद का काम कर लेगा। अरे मम्मी, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। बेटे के लिए पापा इतना दुखी परेशान घूम रहे हैं और दामाद के लिए कोई टेंशन ही नहीं है उनके मन में। पापा बेटे के लिए इतने परेशान हैं, उसके लिए जमीन बेच दी उन्होंने। और बेटी 3-4 महीने से घर पे बैठी है, उसके लिए तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे बेटी 1-1 रुपया के लिए मोहताज है इस घर में अभी, फिर भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे मम्मी, भैया ने इस घर में जन्म लिया है तो मैंने भी इसी घर में जन्म लिया है। मैं भी आपकी ही औलाद हूँ। वो आपकी बहू पराए घर से आकर भी इस घर को अपना कहती है, हक जताती है। और मैं
इस घर की बेटी होकर भी इस घर पे अपना हक नहीं जता सकती हूँ। कितनी मेहनत करके आप लोगों ने ये घर बनाया, किसके लिए? अपनी बहू के लिए। जमीन जायदाद बनाई, किसके लिए? अपनी बहू के लिए। और बेटी के लिए कुछ नहीं। अरे मम्मी, बेटे का तो सिर्फ नाम है, राज तो आपकी बहू करेगी। और बेटी के लिए कुछ नहीं, वो एक एक रुपया के लिए तरस रही है। अरे मम्मी, आज तक आपकी बहू लाई है अपने मायके से कुछ भी? आप पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बहू को दे सकती हो, लेकिन बेटी को नहीं। बस जिया, बहुत हो गया। आज आने दे तेरे पापा को, आज मैं उनसे बात करती हूँ। अब मेरी सब समझ में आ गया है। अरे तुम दोनों कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बहकी बातें मैं नहीं, तुम कर रहे हो। आप ना बेटे की ममता में अंधे हो रहे हैं। आपको पता है, दामाद जी 4 महीने से ऐसे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ हाँ, तो क्यों बैठे हैं? गलती है ना उनकी। अरे एक बार नौकरी नहीं मिली तो दूसरी बार ट्राई करें, एक नहीं मिली तो दूसरी करें। देख कमला, मैं तुझे बता दे रहा हूँ, कोई भी नौकरी हो, कोई भी काम हो, सब में मेहनत लगती है, ऐसे नहीं काम हो जाता है। और वैसे भी दामाद जी तो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, उन्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा बेटा इतना समझदार नहीं है और ना ही वो अच्छा काम ढूंढ पाएगा। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि उसे अच्छा सा काम करवा दूँ, इसीलिए भागता फिर रहा हूँ। इसका हक नहीं है कोई इस घर पे? अरे जो जमीन आपने बेची है उसमें इसका भी तो थोड़ा बहुत हक होगा। जी बेटा, तू ना अपनी माँ को समझा ले, ये पागल हो चुकी है, तू ही समझा भी से। देखो कमला, जब मैंने जिया बेटा की शादी की थी ना, तब दामाद जी बहुत अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन आज नहीं है। अरे बुरा वक्त तो सब पे आता है, आज नहीं तो देख लेना, आगे दामाद जी को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, देख लेना कमला तू। अरे कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तभी तो मिलेगी। और बेटा तू आराम से रहे यहाँ पे, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। कब तक पापा, कब तक रहूं मैं आपके बेटे के घर में? क्योंकि पापा, ये तो आपने ही आज साबित कर दिया है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं पराई हो चुकी हूँ। बस जिया, बहुत हो गया। और मैं आपसे कहती हूँ, जो जमीन के पैसे रखे हैं ना, उनमें से 40 लाख रुपए तो मेरी बेटी को, वरना अपनी बेटी के साथ मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आराम से रहना अपने बहू और बेटे के साथ। पापा, मैं क्या कह रही हूँ ना, घर पे जो पैसे रखे हैं उनसे भाई का और मेरा दोनों का बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप ना मेरा भी बिजनेस खड़ा करा दीजिए और भैया का भी, क्योंकि बिजनेस तो किराए की दुकान में ही खड़ा करना है पापा, उसमें ही सही रहेगा। देख बेटा, तू बात को समझ नहीं रही है। बेटा वो हमारी जमीन के पैसे हैं, जमीन के पैसों से जमीन ही खरीदनी चाहिए, भले ही थोड़ी खरीदो लेकिन खरीदनी जरूर चाहिए। देखो बेटा, आजकल के ज़माने में मैं तो यही कहता हूँ, थोड़ी बहुत ज़मीन जरूर होनी चाहिए। अरे बेटा, किराए की जगह लेकर अगर बिजनेस करोगी तो क्या पता बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और पैसा भी डूब जाएगा बेटा, फिर तो ज़मीन भी नहीं खरीद पाएंगे। पापा, आप मुझे साफ साफ मना कर दो ना कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हो। दुनिया में ना जाने कितने बिजनेस चल रहे हैं, वो भी सारे किराए के जगह पे ही चल रहे हैं। बहुत सुन लिया मैंने आपका। अब इस घर में जितने भी पैसे रखे हैं ना, उसमें दोनों बच्चों को बराबर बराबर दिए जाएंगे। मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, घर में जो पैसे रखे हैं ना जमीन वाले, वो मम्मी जी आधे पैसे दीदी को दिलाना चाहती हैं। क्या? हाँ, अपनी बेटी को बिजनेस खुलवाना चाहती हैं। ये बातें फोन पर हो नहीं सकती थी, क्योंकि आपकी मम्मी और बहन दोनों मेरे रूम पर नजर रखती हैं, इसीलिए लेट से बुलाया है। मैंने सोचा आपको बता दूं, फिर आपकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा करना। अच्छा किया कि तुमने मुझे पहले बता दिया। अरे जिया की शादी के लिए मम्मी ने पहले भी जमीन बेच दी थी, जिससे कि इसकी अच्छे घर में शादी हो सके। पढ़ा लिखा लड़का ढूंढा, जॉब वाला ढूंढा। अब वही अच्छे खासे दामाद घर में बेरोजगार बैठे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी मम्मी है। अरे घर में अगर 2000 की आमदनी होती है ना, तो 1000 रुपए दीदी को उठा के दे देती है मम्मी। अरे इस घर में मम्मी ने छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो दीदी को दे दिया है उठा के।
अरे मम्मी जी ने तो मेरी ज्वेलरी से लेकर मेरी गाड़ी तक दीदी को दे दी है। क्या नहीं दिया है, छोड़ा ही क्या है इस घर में। सिर्फ घर की 4 दीवारें ही तो बची हैं। लेकिन मम्मी को हम लोगों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अरे वो अपनी बेटी के मुंह से बाहर निकले तब तो सोचे ना। अब इसमें कर भी कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। देखो मम्मी, दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं जिया से बात करूं, तो मैं तो बात नहीं करूंगा। अरे बेटा, मैं जानती हूँ जिया ने जो भी किया बहुत गलत किया उसके साथ। मैंने भी तेरे बहू के साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा जिया बहुत दुखी है। उसने जो बिजनेस शुरू किया था ना, उस बिजनेस में आग लग गई, न जाने कैसे वो बिल्कुल बर्बाद हो गई बेटा। वो बहुत परेशान है बेटा। दामाद जी ने काम धंधा छोड़कर शराब पीना शुरू कर दिया है। वो जिया को बहुत मारते हैं बेटा। वो मर जाएगी बेटा, उसे बचा ले, वो मर जाएगी। उसे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। क्यों माफ कर दूं मैं आपकी बेटी को? मेरे पास आज जो भी है ना खुद की कमाई का है। गिफ्ट नहीं दिया है आपने मुझे, गिफ्ट तो आपने अपनी बेटी को दिया था। अरे मम्मी जी, आपने तो मेरे जेवर, मेरी गाड़ी, जमीन जायदाद, पैसे सब कुछ दे दिए अपनी बेटी को, तब भी आपकी बेटी खुश नहीं है। और आपके दामाद आपकी बेटी को खुश नहीं रख रहे हैं। मम्मी जी, आप यही सोच रही हैं ना कि आपकी बेटी कैसे बर्बाद हो गई, उनकी दुकान में कैसे आग लग गई। तो मम्मी जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बेईमानी का पैसा ऐसे ही जाता है। बस करो दिव्या, आज की डेट में हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या किसने किया है, ये जरूरी नहीं है। दिव्या, आज की डेट में हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और पुरानी बातों को लेकर आगे बात ना बढ़ाओ। जिया ने क्या किया क्या नहीं, वो बात कल की थी। आज हम नए सिरे से नई जिंदगी जीते हैं। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते ना, तो उसे बढ़ावा भी मत दो। और तुम तो एक बात पे बहुत भरोसा करती हो कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और दिव्या, जिया को तो सजा मिल गई है। दिव्या, तुम सच सच बताना, क्या तुम सच में खुश हो जिया की ऐसी हालत देखकर? जिया को हम सबकी बहुत जरूरत है। दिव्या, जिया बहुत परेशान है, आज उसे हमारी सच में जरूरत है। बहू, तू जिया को माफ कर दे। जिया आज बहुत अकेली है, उसे तेरी बहुत जरूरत है। माफ कर दे बेटा, तुम मर जाएगी, वरना तुम मर जाएगी। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने कब जिया दीदी से रिश्ता तोड़ा? वो तो उन्होंने ही तोड़ा था। मैंने कभी जिया दीदी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जिया दीदी मम्मी जी, वो तो दीदी ही इतनी लालच में अंधी हो गई थी, उन्होंने ही रिश्ता तोड़ दिया था। बहू, आज मुझे भी तेरी बात पे पूरा भरोसा हो गया है कि हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। दुनिया में कभी कोई किसी का हक मार के खुश नहीं रहा है। दिव्या, रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों ना इस बार हम जिया के घर चलें राखी बंधाने? क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आप लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ।